खरगोन बस हादसे के दौरान अपनी जान की बाजी लगाकर घायलों की जान बचाने और प्रशासन की मदद करने वाले 69 ग्रामीणों का एसपी धर्मवीर सिंह ने स्वागत किया। बस हादसे के दौरान ग्रामीणों में माननीय संवेदना, हौसला, जज्बे, एकता और बहादुरी देखी गई थी। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन के पहुंचने के पहले बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला, बस को सीधा कर घायलों को अस्पताल पहुंचाकर यात्रियों की जान बचाई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने मृतकों की शिनाख्त करने और अंतिम संस्कार में भी पुलिस की मदद की। पहली बार पुलिस ने एक साथ 69 ग्रामीणों को पुष्पमाला पहनाकर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस करीब 20 ग्रामीणों को केंद्र सरकार की गुड सैमरिटन योजना के तहत 5,000 रुपए का पुरस्कार भी दिलाएगी। गौरतलब है कि 9 मई को तेज रफ्तार ओवरलोडिंग यात्री बस दसंगा और डोंगरगांव के पास बोराड़ नदी के पुल से रेलिंग तोड़ते हुए गिर गई थी। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी और 46 यात्री घायल हो गए थे। एसपी धर्मवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि बस हादसे के दौरान 4 गांवों के ग्रामीणों की जीवटता, मानवता और जज्बे से कई ग्रामीणों की जान में बच गई। मानवता और जज्बे से कई ग्रामीणों की जान जाने से बच गई। प्रशासन ने पहले मौके पर पहुंचकर बस को सीधा करने के साथ ही अपनी वाहन से घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया है। 69 ग्रामीणों को सम्मानित किया। करीब 20 ग्रामीणों को केंद्र सरकार गुड सैमरिटन योजना के तहत 5,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खरगोन से विष्णु वाघे की रिपोर्ट। हादसा हुआ था, बहुत ही गंभीर बस दुर्घटना थी और जो घटना स्थल था वो मुख्यालय से काफ़ी दूर था। प्रशासनिक मशीनरी को, पुलिस को मौके पहुंचने में न्यूनतम 40-50 मिनट लगे, लेकिन उससे पहले ही आसपास के ग्रामीण जनों ने पहुँच के बहुत ही मानवीयता का परिचय देते हुए बहुत ही तत्परता के साथ न केवल बस को सीधा किया, उसमें फंसे हुए घायल यात्रियों को निकाला, यात्रियों को निकाल के उनको पास के ही अस्पताल पहुंचाया। उनकी जीवटता से, उनके इस प्रयास से कई लोगों की ज़िंदगी बची है। ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए गुड सैमरिटन योजना है। उसमें जो व्यक्ति दुर्घटना के तत्काल बाद गोल्डन आवर में किसी भी घायल व्यक्ति को, जो गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल पहुंचा के मदद करता है, उसको हम लोग चिन्हित करते हैं। शासन की तरफ से उसको 5,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाता है। आज हमने ऐसे 69 लोगों को बुलाया है जो इस बड़ी दुर्घटना में जिनने लोगों की जान बचाई और मेडिकल हेल्प दिलवाई। इनमें से करीब 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने संसाधनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, उनकी जान बचाने में मदद की है। ऐसे लोगों को गुड सैमरिटन योजना के तहत चिन्हित करके उनको लाभान्वित कराएंगे। इससे ऐसे नेक लोग जो दुर्घटना की सिचुएशन में लोगों की मदद करते हैं वो आगे आएंगे, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए उनको आज बुला के रिकॉग्नाइज किया है, छोटा सम्मान दिया है और गुड सैमरिटन योजना में लोगों को भागीदारी करने की अपील भी की। सर, किस प्रकार से ये जो हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन लगातार हादसों को रोकने के, क्योंकि लगातार हो रहे थे, इन पे क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ये जो घटना हुई उससे कई चीज़ें सामने आई। एक तो इस घटना का जो प्रमुख कारण प्रथम दृष्टया लगा वो ओवरलोडिंग थी। जो परमिटेड सवारी है उससे कभी बड़ी संख्या में ओवरलोडिंग थी। ओवरलोडिंग पे हमने काफ़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। ओवरलोडिंग बसों को जब्त किया जा रहा है, लगभग 100 से अधिक गाड़ियों पे कार्रवाई हो चुकी है। ओवरलोडिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा आरटीओ के साथ मिलकर हम लोग उनकी मैकेनिकल जांच भी करा रहे हैं। कई सारे वाहन जो ओवर स्पीडिंग में चलते हैं तो ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने की कार्रवाई की है। इसके अलावा जिले की ऐसी सड़कें जो दुर्घटना संभावित हैं, उन सड़कों के पैचेज को चिन्हित करके जो सड़क एजेंसीज हैं उनको हमने लिखा है कि उसमें चेतावनी चिन्ह लगाएं, कहीं पर रंबल स्ट्रिप लगाने हैं। तो जो शॉर्ट टर्म व्यवस्था हो सकती है उसको कराने की कोशिश कर रहे हैं। जिला यातायात समिति के माध्यम से और सभी सरकारी विभागों के समन्वित प्रयास से ऐसी दुर्घटनाग्रस्त सड़कों को हम लोग चिन्हित करके उनको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना। ये आपको आज यहाँ सम्मान किया गया है एसपी साहब के द्वारा, आपने एक दुखद हादसे में मदद करी थी, क्या उसको लेके कहूँगा? मैं प्रशासन का भी बहुत बड़ा सम्मान करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पहल को, हमारी युवा शक्ति को इससे ताकत मिलती है कि ऐसे कोई कुछ भी कार्य होते हों उसमें मदद करने के लिए आगे पहुँचे और मदद करे। और प्रशासन से भी यह प्रार्थना करता हूँ और उनके सामने प्रस्ताव रखता हूँ कि ऐसी दुर्घटना जहाँ भी होती है उस पर जो भी इसके कार्य करने वाले होते हैं उन पर भी कार्रवाई करना चाहिए और ऐसी चीज़ें पे और चीज़ों को जो कार्य जब होता है उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको देख रेख में करना चाहिए, प्रशासन को अवगत कराना चाहिए कि जो इस रोड के जो भी कार्य करने वाले उन्होंने जगह जगह ऐसे टर्न दिए हैं
जहाँ संभावना थी कि वो टर्न मिट सकते थे, पर उनको मिटाया नहीं। और ग्रामीणों ने उनको बताया भी था कि यहाँ ऐसी ऐसी संभावना रहती है, पर वो टाल जाते थे और कहा कि आपसे जो भी हो वो आगे जाके कार्रवाई करो। तो ऐसे जो हादसे होते हैं इसमें जिम्मेदार लोग रहते हैं, उन पे भी जो कार्य करते हैं तब ध्यान देना चाहिए। और हमारे डोंगर गांव के, दसंगा के, बगवा के समस्त ग्रामवासियों एवं युवाओं का मैं मेरी पंचायत की ओर से भी बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने ऐसी सेवा की कि वो अद्भुत सेवा थी। क्या नाम लिख दो? मुकेश पाटीदार।